हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टोटली एक्सप्लेन मूवी हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सी हल्क सीजन 1 के एपिसोड 8 को, जो कि ऑलमोस्ट यह सीजन समाप्त होने वाला है। मात्र एक और एपिसोड 9 आएगा, जिसके बाद यह सी हल्क सीजन 1 समाप्त हो जाएगा। और हाँ, हमने पहले से ही बाकी के एपिसोड 1 से 9 तक एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग देख। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी के मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होता है और हम दो चोर को देखते हैं जो कि मॉल से एलईडी चोरी करके ले जा रहा होता है। अभी वहां पर ली फ्रॉग नाम के बंदा आता है और जो सुपर हीरो के सूट पहनकर खुद को शहर के रखवाला समझता था और चोरों के सामने अपना तारीफ करने लगता है और चोरों को डराने के लिए अपना कुछ एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, जिससे वह उड़ सके और चोर डरकर भाग जाए। और उसके शूज में आग लग जाता है और वह बुरी तरह से गिर जाता है और उसके पैर जल जाता है। वैसे आपको बता दूँ, ये कोई सुपर हीरो नहीं रहता, ये तो बस अमीर बाप के बिगड़ा हुआ औलाद है जो अपने आप को सुपर हीरो समझकर घूमता फिरता है। इसके बाद वह सी हल्क के पास जाता है, जहां वह बताता है कि यह इनफ्लेमेबल सूट था जो कि नहीं जलना चाहिए था, पर इसलिए इसमें मैन्युफैक्चर का गलती है, तो मुझे ये सभी के लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। जैन को सारी बातें सुनकर लगता है कि ये बंदा सही है और वह मैन्युफैक्चर के नाम पूछती है। वह लुक जैकबसन के बारे में बताता है, वही बंदा जो सी हल्क के सूट बनाने का ऑर्डर लिया हुआ है। इसके बाद जैन जाती है हॉलीवे के पास और अपना सिचुएशन बताती है, क्योंकि वह एक सिंगल बंदा है जो सी हल्क के लिए सूट बनाता है। आप ये केस पॉक को दे दीजिए, पर हॉलीवे बताता है कि ये केस तो तुमको ही लड़ना होगा, इसलिए मेरा मानो तो तुम लुक से मिलकर बात करो, समझाओ एंड केस को ऊपर से ही खत्म कर दो। जैन जाती है लुक के पास जाती है और उसको बताती है, पर लुक को खुद पर इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि वह जैन को बताता है कि मेरा बनाया हुआ सूट कभी कोई शिकायत नहीं आया। अभी लुक जो जैन के अवार्ड शो के लिए जो कपड़ा बनाया रहता है उसे फाड़ देता है और बताता है कि मैं आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे लिए सूट नहीं बनाऊंगा, जिसे देखकर जैन गुस्साकर बोलती है अब कोर्ट में मुलाकात होगी और वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां सभी आया रहता है पर लुक अकेला आया रहता है, जिसे देखकर जज को लगता है कि लुक अपना केस खुद लड़ेगा, पर लुक बताते हैं कि मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपना केस खुद लड़ूंगा। अभी वहाँ पर लुक के वकील आता है जिसका नाम मैथ्यू मैडॉक रहता है, वही अपना डेयरडेविल। इसके बाद दोनों अपने अपने क्लाइंट के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें जैन कहती है कि लुक द्वारा बनाया गया सूट में मेरे क्लाइंट के पैर जल गया, इससे हट जाना चाहिए। मैडॉक बताता है कि मेरे क्लाइंट को आज तक कस्टमर से शिकायत नहीं आया है, लुक का काम एकदम A1 है। दोनों में काफ़ी बहस चलता है, जिसमें जैन मांग करती है सभी क्लाइंट के नाम बताने को, पर इससे साफ जज मना कर देता है, क्योंकि सुपर हीरो के नाम बाहर आ गया तो उसके घर परिवार रिलेटिव को खतरा हो सकता है, इसलिए मांग को खारिज कर देता है। तभी ली फ्रॉग गुस्साकर बोलने लगता है और अपना कॉस्ट्यूम दिखाता है, जिसे देखते ही मैडॉक पूछता है कि क्या आप अपने बूस्टर में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, और वह बताता है कि जेट फ्यूल। अभी लुक कहता है कि तुम बूस्टर में जेट फ्यूल यूज करते हो, पर मैंने इंस्ट्रक्शन में साफ साफ मना किया हूँ, जिसे सुनते ही केस को डिसमिस कर देता है। लुक वहाँ से जाने लगता है, जैन उससे माफ़ी मांगती है और मनाने की कोशिश करती है, पर वह इग्नोर करके चला जाता है। शाम को जैन बार में काउंटर पर शराब पीती रहती है, तभी वहां पर मैडॉक आता है। दोनों आपस में बात करने लगता है, जिसमें मैडॉक बताता है कि मैं ज़्यादातर केस बिल के लिए नहीं दिल के लिए लड़ता हूँ, जिसे सुनकर जैन थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस होने लगती है, क्योंकि जैन आज तक सिर्फ बिल के लिए केस लड़ती थी। अभी मैडॉक को कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। इधर टॉड जैन को मैसेज करती है और जल्दी से मिलने के लिए बुलाती है। वैसे जैन टॉड के साथ डेट भी कर चुकी थी और वह काफ़ी चिपकू सा बंदा है। जहां जैन जाता है तो वह बताता है कि मैंने $1 मिलियन में यह वाकांडा का
भाला खरीदा हूँ। जैन पूछती है कि क्या आपको इसमें कोई कानून दिक्कत आ रही है, पर वह बताता है कि नहीं, क्योंकि उसका कुछ और ही मन रहता है। इसलिए वह जैन को ड्रिंक ऑफर करता है पर और कुछ बातें कहता है, जिसे सुनकर जैन टेबल को धक्का लगाकर वहाँ से चली जाती है। जैन दिन भर काम के प्रेशर से थक कर घर आती है और सीधे सोफा पर सो जाती है। तभी उसे ली फ्रॉग के कॉल आता है और बताता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे आकर बचा लीजिए, और अपने गड्ढा के बारे में भी बता देता है। इसके बाद जैन फ्रॉग के पास पहुंचती है, जहां पर जैन एंड मैडॉग यानी कि शी हल्क और डेयर डेविल में काफ़ी लड़ाई होता है। डेयर डेविल वहां से भागना चाहता है, तभी जैन अपनी सुपर क्लिप मारती है और वहीं गिर जाता है। जैन उसे पकड़ लेती है और उसका मास्क हटाती है तो कहती है कि तुम ब्लाइंड होने की नाटक कर रहे हो, क्योंकि वह ब्लाइंड रहता है यानी कि अंधा, और वह बताता है कि नहीं, मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मैं एक स्पेशल सुपर पावर के वजह से देख पाता हूँ। असल में मेरा सुनने की शक्ति काफ़ी तेज है, इसलिए मेरा कान ही अब मेरा आँख है। मैडॉक बताता है कि तुम्हारा क्लाइंट मेरे क्लाइंट लुक को किडनैप कर लिया है। इसके बाद दोनों लुक को बचाने चला जाता है। इधर ली फ्रॉग को देखते हैं जो लुक से अपना ड्रेस बनवाता रहता है। डेविल बताता है कि यहाँ पर टोटल 25 गुंडे हैं, जिस पर जैन कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। डेविल बताता है कि मैं धड़कन सुन सकता हूँ, तुम्हारी भी सुन सकता हूँ, जो काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है। यानी डेविल गुंडों को मारने चला जाता है। जैन को वहीं पर रुकने को कहता है। अंदर आता है, थोड़ा बहुत फाइट होता है, तभी जैन सीधे छत से कूद जाती है, सभी को एक ही बार में सुला देती है। इसके बाद दोनों मिलकर सभी गुंडों को मारकर लुक को बचा लेता है और उसे पुलिस को फोन करने को कहता है। सभी देखकर ली फ्रॉग सोचता है कि मैं यहाँ से भाग लूँ अपने सूट के सहायता से, और छत से ऊपर से कूद जाता है, पर वह सीधे नीचे गिरता है और पुलिस लेकर चला जाता है। जैन लुक को माफ़ करने को कहती है और अपने सूट बनाने को कहती है। लुक मान जाता है। इसके बाद जैन और मैडॉक एक छत पर बैठकर आपस में काफ़ी कुछ बात करता रहता है। जैन उसे देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई रहती है। मैडॉक कहता है कि कल मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, पर मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हें डिनर पर ले जाऊँगा। पर तभी दोनों जैन के घर पर आता है, दोनों टाइम बिताता है, इंटीमेट होता है। अगले दिन मैडॉक सुबह मुस्कुराते हुए वापस न्यूयॉर्क चला जाता है। इधर जैन भी काफ़ी खुश रहती है। जैन कहती यह अजीब बात है, अब तक तो ये एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए था। तभी वहाँ निकी जैन की सूट लेकर के आती है लुक के पास से, क्योंकि उसको आज अवार्ड शो में जाना था। रात के बारे में जानकर निकी भी काफ़ी खुश होती है। फिर शाम को जैन लुक द्वारा बनाया गया सूट पहनकर शो में जाती है, जहां उसके माता पिता मिलते हैं। तभी वहां पर जैन टॉड को देखकर जल्दी से वहां साइड के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद नॉमिनी के नाम बुलाया जाता है, जिसमें पहला नाम जैन का ही रहता है। इसके बाद कई सारे ऐसे वकील को बुलाया जाता है, जिसमें मैलरी बुक भी शामिल रहता है। जिसके बाद मैलरी मर्दों को ताना मारते हुए स्पीच देते हैं। इसके बाद जैन जब स्पीच देती है, जिसमें जैन थैंक्स अपने पेरेंट्स, दोस्त, बाकी सभी को कहती है, तभी पीछे बड़ा सा स्क्रीन पर एक आवाज़ आता है, जिसमें कहता है कि आप शी हल्क का असली चेहरा देखना चाहते हैं। ऐसा आप सोच रहे हैं वैसा ये नहीं है, ये बहुत अयाज है, ये आपके तारीफों के काबिल नहीं है। ये सच्चाई आप तक लेकर आई है इंटेलिजेंस। और वह उसके पर्सनल वीडियो चला देता है, जो कि जैन जोस के साथ बिताई थी, जिसके वजह से जैन गुस्सा कर स्क्रीन तोड़ देती है। हालांकि वो उसको ऐसा करने से मैलरी रोकती है। तभी जैन को वहां पर एक इंटेलिजेंसिया के आदमी दिखता है, जिसे पकड़कर जैन मारना चाहती है। तभी वहां पर MCU वाला आ जाता है और उसे वह छोड़ देती है, और जैन फ्यूजन वाला फेस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जॉस का, टॉड का? क्योंकि पिछले एपिसोड में जैन के फ़ोन के डाटा को कॉपी किया था, या फिर टॉड का, क्योंकि होटल में आपने उसका अजीब सा हरकत देखे हैं, या मैलरी बुक का, क्योंकि मैलरी 2 बार मना कर चुकी है। एक बार आपको याद होगा जब निकी इंटेलिजेंसिया वेबसाइट पर कुछ शी हल्क के बारे में
देखी तो मना की थी और एक बार अब। वैसे आपको क्या लगता है मैड्रॉक जैन को बचाने न्यूयॉर्क से वापस आएगा या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे के एपिसोड देख सके। और इसके बाकी के एपिसोड 1 से 7 तक एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।